नमस्कार। आज एक और नई समस्या के समाधान को हम डिस्कस कर रहे हैं। वो समस्या है एसिडिटी, इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस, पेट फूलना और बहुत सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, जिनमें एसिडिटी के अलावा अल्सर और कॉन्स्टिपेशन ये सब शामिल है। बहुत कोशिश करके, बहुत दवाइयाँ खा के, रोज़ाना खाली पेट दवाई, ये परहेज़, ये करके वो करके भी लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है। और ये बिगड़ा हुआ डाइजेशन बहुत बड़ी समस्याओं को जन्म दे रहा है। फैटी लीवर काफ़ी लोगों को हो रहा है और उसी के कारण ओबेसिटी और बहुत सारी अन्य समस्याएं भी हो रही है। दवाइयाँ खा के भी जब ठीक नहीं होते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि ऐसा क्या है हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे खाने पीने की आदतों में, जो कि हम करेक्ट कर सकें और हम ठीक रह सकें। मेरे अनुभव के अनुसार मैंने ये कुछ जो भी आपको बताने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ, वो मैंने कंक्लूड किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि काफ़ी लोगों को ये तो आइडिया हो गया है कि क्या क्या न खाएं, जैसे चाय ना पिएं, मिर्ची मसाले ना खाएं, फास्ट फूड से बचें, अल्कोहल, तंबाकू, नॉन वेज डाइट, इस तरह की चीज़ें ना खाएं। ये तो मालूम हो गया है लोगों को, लेकिन वो फिर भी ये गलतियां करते हैं। ये जानते हुए भी कि ये नहीं खाना है, वो गलतियां करते हैं। उन्हें लगता है कि इतना सा कुछ करने से क्या बिगड़ेगा, आज एक ही बार हफ्ते में तो हमने फास्ट फूड खाया है। इस संबंध में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपकी गाड़ी अगर पेट्रोल से चलने वाली है, अगर आप महीने में एक बार भी उसमें जो पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दो, कैसा रहेगा? गाड़ी खराब हो जाएगी, गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। तो उस गाड़ी के बारे में तो इतना भी ध्यान रखते हैं, अगर किसी को डाउट हो गया कि वहाँ पेट्रोल पंप पे अच्छा फ्यूल नहीं मिलता है तो हम दूर से भी जाकर के अच्छा फ्यूल डलवाते हैं अपनी गाड़ी में। लेकिन इस गाड़ी को कैसा फ्यूल मिलना चाहिए उसके बारे में कभी विचार नहीं करते हैं और हम नेग्लिजेंसी करते हैं। तो नेग्लिजेंसी नहीं करना, जो खाने पीने का ध्यान रखना वो हमेशा ही रखना, जो आपको मालूम है वही है, वही केयर करनी है। नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो गलती सब लोग करते हैं वो ये है कि कब खाएं, कैसे खाएं, ये नहीं मालूम। और उसके ऊपर भारी ये चीज़ बढ़ गई कि आजकल एक नया कंसेप्ट कि हर थोड़ी थोड़ी देर में स्मॉल मील्स लेते रहें, ये कंसेप्ट आ गया है। जबकि ये मेरे अनुभव से बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। ये अपने पाचन को खराब करने का सबसे बड़ा कारण है, जो मैं समझ रहा हूँ। इस संबंध में जो कुछ ध्यान रखना है, मेरे अनुभव से जो मैं करता हूँ, लोगों को बताता हूँ, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इसको मानेंगे तो आपका डाइजेशन निश्चित ही अच्छा होगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कुछ भी खाओ या पियो, पानी के अलावा कुछ भी खाओ या पियो, उसको पूरा पचने दो पहले। पूरा पचने के बाद ही कुछ खाओ। अब पूरा पचने की क्या परिभाषा है, कैसे पता चलेगा कि वो पच गया? हमें बहुत मुश्किल है कि ये मालूम चले कि ये डाइजेस्ट हो चुका है हमारा जो पहले खाया हुआ फूड। उसके लिए एक मोटा फार्मूला ये कि आप अब भी अगर कुछ खाए हुए हैं तो नेक्स्ट कुछ भी खाने या पीने के लिए 4 घंटे का इंतजार करो। 4 घंटे से पहले कुछ भी ना खाओ। और दूसरा कंडीशन ये कि उसके बाद भी अच्छी भूख होनी चाहिए। अगर भूख नहीं है, उस मील को स्किप कर दो। लेट नहीं खाना, थोड़ा भी नहीं खाना, स्किप भी कर दो, यानी कि तब आप खाना नहीं खाएंगे। नेक्स्ट जब भी टाइम आएगा खाने का तब आप खाना खाएंगे। तब तक थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, जिससे आपका पाचन अच्छा हो जाएगा। लोग कहते हैं कि कुछ देरी में खाएंगे तो गैस बन जाएगी। नहीं बनेगी गैस, ये सत्य नहीं है। अगर आप जो मैं कह रहा हूँ ये करते रहो, गैस बनना बंद हो जाएगी फॉर श्योर।
भूखा रहने से गैस अगर बनती तो हमारे धर्मों में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपना जैन धर्म हो, सभी में फास्टिंग का कंसेप्ट है। फास्टिंग बहुत जरूरी है। भूखे रहने से गैस नहीं बनेगी, बल्कि पाचन और सारा शरीर ही स्वस्थ हो जाएगा। तो 4 घंटे के अंतर। दूसरा, सुबह का जो खाना है उसका नाम ब्रेकफास्ट नहीं, उसको सुबह का खाना बोलो। सुबह का खाना अच्छा होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल खाना खा सकते हैं। उसको सनराइज के, यानी कि सूर्य उदय होने के या नींद खुलने के 2 घंटे के आसपास या उसके बाद जितना जल्दी हो सके खा लेना चाहिए। और वो आपके तीनों मील, चाहे अगर सुबह दोपहर शाम 3 बार अगर खा रहे हैं तो उन तीनों में, या अगर 2 मील खा रहे हैं तो उन दोनों में हैवी होना चाहिए, भारी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही भारी होने चाहिए, जितना भी खा रहे हो उसका मेजर अमाउंट आपको सुबह खाना चाहिए। ठीक है। दोपहर को जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और जो बच्चे नहीं हैं ग्रोइंग एज में और हार्ड लेबर वालों को दोपहर में खाना खाना है। जो हार्ड लेबर नहीं करते उनको सुबह के बाद में शाम को खाना खाना चाहिए, यानी कि 2 मील्स। और जो हार्ड वर्कर लोग हैं उनको 3 मील। दोपहर का खाना सुबह से थोड़ा हल्का हो और रात का खाना इन दोनों में या इन तीनों में सबसे हल्का होना चाहिए। और सनसेट, यानी कि सूर्य अस्त होने के आसपास या जितना जल्दी हो सके खा लेना चाहिए। भोजन के अच्छे डाइजेशन के लिए पहले ही भोजन करना जरूरी है। लेट नाइट भोजन नहीं करना, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम फ्रूट्स कब खाएं, हम ये कब खाएं, वो कब खाएं। उसके लिए ये है कि आप सुबह के खाने में और दोपहर के खाने तक भी फ्रूट, सैलड्स, स्प्राउट्स ये सब क्लब करके खा सकते हैं। लेकिन रात के खाने में कच्चा कुछ भी ना खाओ, फ्रूट सैलड से बचो। और रात के खाने के साथ में आपको बिल्कुल ही वो करना है कि बहुत ही कम से कम खा रहे हो। ओके। अब सवाल ये उठता है कि खाने के दौरान कुछ लोग पानी पीते हैं। दौरान पानी नहीं पीना। अगर बहुत जरूरी लगता है, पहली बात तो ऐसा खाना बनना चाहिए जिसके साथ में आपको पानी पीना ही नहीं पड़े, यानी कि मिर्ची, स्पाइसीनेस ये सब नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर लगता है कि खाने के दौरान कुछ लिक्विड चाहिए तो सुबह के खाने में आप जूसेस ले सकते हैं, सुबह के खाने में आप दही छाछ भी ले सकते हैं। रात के खाने के जस्ट बाद में दूध पिया जा सकता है। मिर्ची मसाले होना ही नहीं चाहिए जिससे कि आपको पानी की जरूरत फील हो। एक और ख़ास बात, खाना खाने से आधा घंटा पहले ये लिक्विड या पानी लेना बंद करो और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद तक ये लिक्विड और पानी नहीं लेना। उसके बाद में जितनी प्यास है आप पानी ले सकते हैं। ठीक है। जितना भी भोजन करेंगे वो भोजन आपके पेट की क्षमता या भूख से 1/3 कम रहना चाहिए। जितना कम खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। फूड की जितना वॉल्यूम कम हो जाएगा वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पाचन एक केमिकल प्रोसेस है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिएक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा तो डाइजेशन खराब हो जाएगा। इसलिए भोजन का वॉल्यूम, यानी कि लिक्विड नहीं लेना, वॉल्यूम एप्रोप्रिएट रहना चाहिए। खाना खाते टाइम बिल्कुल पीसफुल माइंड से, शांत मन से, बिना टीवी, बिना मोबाइल, बिना बात किए, बिना गॉसिपिंग किए, आपको शांत मन से अच्छे से चबा चबा करके भोजन करना है। जितना धीरे भोजन करेंगे, जितना चबा चबा के भोजन करेंगे, उतना डाइजेशन अच्छा हो जाता है। जितना भोजन पे कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान हमारा भोजन पे होना चाहिए, उतना ही डाइजेशन अच्छा हो जाता है। भोजन के समय गुस्सा और ये सब तो बात छोड़ो, करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल पीस ऑफ माइंड से हमें भोजन करना चाहिए। और भोजन को अगर हम प्रसाद समझेंगे तो कहना ही क्या है। तो भोजन हमें सच में ही प्रसाद और एक ईश्वर की कृपा के रूप में वो फायदा करेगा। डाइजेशन को अच्छा करने के लिए या डाइजेशन को बिगड़ने से बचने के लिए कुछ छोटी छोटी और बातें हैं। वो ये है कि आप जिस दिन बहुत गुस्से में हो, स्ट्रेस में हो, एंजाइटी हो, कुछ देर में भोजन करो। मन के शांत होने पर ही भोजन करें। और अगर आपकी लाइफ में गुस्सा नहीं है,
स्ट्रेस नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, तो डाइजेशन काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत ज़रूर करनी चाहिए। लाइफस्टाइल बिल्कुल अपना सही रखो, जैसे कि बहुत लेट रात तक नहीं सोना, यानी कि 10 के आसपास सो जाना चाहिए। बहुत लेट नहीं उठना, यही सनराइज के आसपास उठ जाना चाहिए नींद से। भूखे पेट उठते ही बिना कुल्ला किए शांत मन से बैठकर ग्लास से रोजाना धीरे धीरे सिप करते हुए पानी पीना चाहिए, सो दैट कि मुंह के अंदर जो लार सूख जाती है वो पेट में जाए। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका फूड ऑर्गेनिक है तो वो आसानी से पचेगा। मिल्क प्रोडक्ट्स अगर वो इंडियन काऊ के हैं तो भी वो आपके अच्छे से पचेंगे और आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। अगर आप इन सब बातों का पालन करते हैं तो या तो आपका पेट खराब ही नहीं होगा, और अगर आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है, गैस्ट्राइटिस है, इंडाइजेशन है, एसिडिटी है, अल्सर्स हैं, तो आप जल्दी ठीक होंगे और जल्दी भी ठीक होंगे। और आप अगर जो ये बातें मैंने आपको बताई है इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका पेट दोबारा खराब ही नहीं होगा। हम बड़ों की ये जिम्मेवारी है कि हम अपने घर के अंदर इसी तरह का खाने पीने का रूटीन और वातावरण रखें जो बच्चे जो हैं हमें फॉलो करें। उनको यही लगना चाहिए कि यही नॉर्मल फूड है, यही खाना चाहिए। उनको मालूम ही नहीं होना चाहिए कि फास्ट फूड भी खाना चाहिए या कभी कभी जो भी उल्टा पुल्टा खाने का है वो खाना नहीं चाहिए, ये मान के चलना चाहिए। तो बड़ों की ये जिम्मेवारी है कि वो बच्चों के लिए एक आइडियल बने, उनके लिए एक प्रेरणा बने। पेट की इन सभी बीमारियां, चाहे एसिडिटी हो, गैस्ट्राइटिस हो, इंडाइजेशन, फैटी लिवर, इन सब के लिए होम्योपैथिक इलाज बहुत 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 कारगर है। सभी के सभी लोग होम्योपैथिक इलाज से ठीक होते हैं। अपने डॉक्टर को अपने लक्षणों के बारे में विस्तार से बताइए और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथी को अपनाइए। तो आशा है आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे और अपना डाइजेशन अच्छा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहो, सुखी रहो, सदा हंसते मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।